हेलो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी ये जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी एवं क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबाई था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, गांधी जी की माता का नाम क्या था, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। 1. महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? आंसर है अहिंसा दिवस। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद ये रखना है कि भारत में गांधी जी का जन्म दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा के प्रखर हिमायती थे, तो इंटरनेशनल लेवल पर गांधी जी का जन्म दिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई गई है? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी की। फ्रेंड्स, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ डेट सेम है, लेकिन दोनों की बर्थ के साल डिफरेंट है। लाल बहादुर शास्त्री जो कि इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग 1964 टू 1966। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? आंसर है 2 अक्टूबर 1904। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पहले ही बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जन्मदिन एक ही दिन आता है, लेकिन दोनों के जन्म की साल अलग अलग है। लाल बहादुर शास्त्री जी 1904 में जन्मे थे, जबकि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? आंसर मनु और मोनिया। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? आंसर है 1888। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो उसका आंसर होगा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका मतलब कि साउथ अफ्रीका कब गए थे? आंसर है 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? आंसर है पीटरमारिट्सबर्ग। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि महात्मा गांधी एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन जब ट्रेन पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर पहुंची, वहां गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा थर्ड क्लास वाले डब्बे में जाने के लिए कहा गया, लेकिन गांधी जी ने इसे इनकार कर दिया, तो उन्हें श्वेत लोगों द्वारा पीटा गया और गांधी जी को जबरदस्ती पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? आंसर है महात्मा गांधी। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर भी आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? आंसर दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर है भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था 1917 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये याद रखना है कि सिर्फ इतना पूछा जाए कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, तो ये आएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था।
लेकिन स्पेसिफिक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो यहाँ पर आएगा बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? आंसर 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? आंसर महात्मा गांधी। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना साउथ अफ्रीका में 1904 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आंसर इंडियन ओपिनियन। पिछले क्वेश्चन को ऐसे भी पूछते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? आंसर इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने कौन गए थे? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी साउथ अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? आंसर है 21 ईयर्स। गांधी जी साउथ अफ्रीका पहली बार 1893 में गए थे और वो 1915 में इंडिया वापस लौटे थे। तो हम टोटल करते हैं तो पता चलता है कि गांधी जी टोटल 21 ईयर्स दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? आंसर है 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1950 को बॉम्बे इंडिया वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है 9 जनवरी 1915 को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर श्रीमद रामचंद्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद ये रखना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? आंसर गांधी जी लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया था? आंसर आएगा अगेंस्ट लो वेजेस टू द वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं उसके मुताबिक आंसर आएगा। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिकाओं में से एक थी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत कब की थी? आंसर गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्र की शुरुआत 1918 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? आंसर हरिजन। तो फ्रेंड्स, यंग इंडिया और नवजीवन नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी 1918 में और हरिजन नाम के साप्ताहिक पत्र की शुरुआत की थी 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसके मुताबिक आंसर आएगा। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इन समाचार पत्रों का संपादन गांधी जी ने किया था। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? आंसर आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? आंसर वाराणसी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर 14 जनवरी 1916 को गांधी जी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। माना जाता है कि उनका यह भारत में दिया गया पहला सार्वजनिक भाषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किसने आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? आंसर आएगा 1917 में हुए चंपारण आंदोलन के साथ गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा प्रत्यय कब जोड़ा गया? आंसर ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नाम के साथ महात्मा प्रत्यय जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? यह हम पहले भी देख चुके थे कि भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? तो आंसर में आएगा फ्रेंड्स कि इन इंडिया गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। और याद कीजिए, सबसे पहला सत्याग्रह वैसे उन्होंने कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? आंसर, एन.जी. रंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आंसर, टिंकथिया सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? इसके आंसर में ऑप्शन क्या दिए गए उसके मुताबिक हमारा आंसर आएगा। एक्चुअली 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया और चंपारण में गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.पी. कृपलानी, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ब्रज किशोर व अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? आंसर, गांधी जी 1917 में हुए चंपारण आंदोलन तथा 1918 में हुए खेड़ा आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आंसर है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इसे मार्च 1909 में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? इस कानून में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहात्मक व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित समय तक जेल में डाल सकते थे। अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? आंसर है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? आंसर आएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। उसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? आंसर, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों के अनशन में कब भाग लिया था? आंसर है, महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में 1918 में मिल वर्करों के अनशन में भाग लिया था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो आंसर है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना वीपी वड़िया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? आंसर, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? आंसर, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा साधन सही है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए, इट वॉज रन बाय महात्मा गांधी। बी, इट्स पर्पज वॉज टू पीसफुली रेजिस्ट cruel and unjust rules. C, Sunday, April 6, 1919 was celebrated as Satyagrah Day. D, all of the above are correct.
फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबोव आर करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी तीनों में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सभी सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? आंसर, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1901 में हुए कलकत्ता सेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? आंसर, बेलगाम में हुए सेशन में। गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि 1924 में बेलगांव में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर, 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आंसर, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आंसर, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कैसर हिंद पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कब कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? आंसर, गांधी जी ने अंग्रेजों को 1920 में कैसर हिंद उपाधि वापस लौटा दी आफ्टर जलियांवाला कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वाइसराय कौन थे? आंसर, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आंसर, जनरल डायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? आंसर, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। फ्रेंड्स, 4 फरवरी 1922 के दिन ये घटना घटी थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से 22 पुलिस कर्मियों की जान गई थी। गांधी जी अहिंसा के हिमायती थे, इसलिए इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? आंसर, 1922 को। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? आंसर आएगा 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? आंसर, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी बारडोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? आंसर, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? तो आंसर आएगा आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? आंसर, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? आंसर, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? आंसर, साबरमती आश्रम से। फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की तरफ कूच शुरू की। दांडी साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर नवसारी के पास का एक समुद्र तट है। लगभग 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक का कानून तोड़ा था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया? आंसर, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया था? आंसर,
नमक के ऊपर कर मीन्स के टैक्स लगाने के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? आंसर अब तो सबको पता होगा, 1930 में, और इसे दांडी मार्च, दांडी यात्रा या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? आंसर, सविनय अवज्ञा भंग, जिसको इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? आंसर, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो आंसर अब सबको पता होना चाहिए, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए उसके मुताबिक आंसर आएगा। एक आंसर है वेब मिलर, वह एक अमेरिकी पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? आंसर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। फ्रेंड्स, इस गीत के शब्द श्री रामायणम से लिए गए हैं जो लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखी थी और संगीतबद्ध विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आंसर, सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर, 1930 में। इसकी शुरुआत गांधी जी की दांडी यात्रा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? आंसर, हेनरी डेविड थोरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? आंसर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? आंसर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी मीन्स द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? आंसर, महादेव देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? आंसर, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है जिसको महात्मा गांधी ने खुद लिखा था और इसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और इस आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देसाई ने जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गांधी जी ने एक और पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हिंद स्वराज। इसके ऊपर से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आंसर आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे, इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, बी, अ पर्सन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सी, द होली फैमिली, डी, हिंद स्वराज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, द होली फैमिली, जो कि गांधी जी से रिलेटेड पुस्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर, पारो आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, थॉमस मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? आंसर, लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आंसर, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे। फ्रेंड्स, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों लंदन में हुए थे। उसमें से पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। और इन तीनों में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो आंसर आएगा 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर है डॉक्टर BR आम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी-मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? आंसर, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर, 5 मार्च 1931। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आंसर आएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? आंसर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरौडा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? आंसर, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? आंसर, 1932 में। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो आंसर आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए उसके मुताबिक आंसर आएगा। एक आंसर आएगा अस्पृश्यता। फ्रेंड्स, 1932 में गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? आंसर, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर, 1942 में। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर, 1942 में। फ्रेंड्स, इसकी डिटेल ऐसी है, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक भारत छोड़ो आंदोलन को पारित कर 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आंसर, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? आंसर, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, वे कौन थे? आंसर, लुईस फिशर। लुईस फिशर ने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? यहाँ पर ऑप्शन है, ए 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, बी 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी 1922 तक चला असहयोग आंदोलन, डी 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था। बाकी सभी ऑप्शन में जो दिए गए आंदोलन है उन सभी का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध किससे है? आंसर, इन तीनों का संबंध महात्मा गांधी जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? आंसर, मार्टिन लूथर किंग को
अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है? आंसर, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रहा यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में और खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? आंसर, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फ्रेंड्स, याद रहा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? आंसर, महात्मा गांधी ने। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। तो फ्रेंड्स, याद रहा आपको, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? आंसर, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर, सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? आंसर, क्रिप्स प्रस्ताव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आंसर, सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? आंसर, गांधी जी ने भगवद गीता को अपनी माता कहा था। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? आंसर, नरसिंह मेहता ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए भजन की रचना गुजरात के संत कवि नरसिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन किसका है? आंसर, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? आंसर, एक्टिविज्म फॉर पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार किसने दिया? आंसर, महात्मा गांधी ने। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। उस दिन भारत के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? आंसर, प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी सच्चे समर्थक थे? फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है उसके मुताबिक आंसर अलग अलग हो सकते हैं। एक आंसर हो सकता है कॉटन इंडस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आंसर, आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी सच्चे समर्थक थे? एक आंसर हो सकता है कुटीर उद्योगों के। गांधी जी कुटीर उद्योगों के माध्यम से अधिक लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी खाली जगह के समर्थक थे? फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिए गए हैं उसके मुताबिक आंसर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन है ए, ऑफ फिलोसॉफिकल एनार्सिज्म, बी, द थियरी ऑफ वायलेंस, सी, ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डी, नन ऑफ दिस। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? यहाँ पर ऑप्शन है ए टॉल्स्टॉय, बी रस्किन, सी थियरे, डी सुटेबल ऑल। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा डी सुटेबल ऑल। गांधीवादी विचारधारा इन तीनों से प्रभावित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आंसर प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? आंसर कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ऐसे पूछा जाए तो आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो उसका आंसर आएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? आंसर माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर 30 जनवरी 1948 में बिरला भवन में दिल्ली में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। शाम को 5:05 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? आंसर राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? आंसर बेन किंग्सले ने। 1982 में महात्मा गांधी की जीवनी पर बनी फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर संयुक्त राष्ट्र। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, तो फिर मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।